Hello and welcome to OSS Academy. Today we are going to discuss a very important topic for HSLC, that is a substance writing. सब्सटेंस राइटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया है और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो मैं इस वीडियो में डिटेयली मैं आप नहीं जाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को सब्सटेंस क्या होता है ये सब नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्सटेंस आप लोगों को पता भी है। इट इज़ व्हाट क्या कहते हैं इसे, समरी है ना। समरी भी कहते हैं, एक्यूरेट समरी भी कहा जाता है। ये पढ़ लेना आप लोग, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट खास तो नहीं है। और कैसे लिखना पड़ता है आप लोगों को पता है। सबसे पहले रीड केयरफुली, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक दिया है, क्या टॉपिक से रिलेटेड वो पैराग्राफ है, उसका मेन आइडियाज़ को अंडरलाइन करना है, कि मेन आइडियाज़ को समझना है। एंड वो अगर आप लोगों ने समझ लिया, पैराग्राफ पढ़ के समझ लिया, तो वो आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ना कि आप खुद का एक आइडिया आप उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। यू कैन नॉट इम्पोज योर ओन आइडिया इन योर आंसर्स। ओके, यू जस्ट यू कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, बट यू कैन नॉट व्हाट एड योर ओन आइडिया। मेक श्योर, ये तो पता है आप लोगों को क्योंकि हम लोगों ने किया भी था, है ना। सो देखते हैं एसेंशियल टिप्स फॉर द फुल मार्क्स क्या है, या कोर आइडियाज़। तो ऑब्वियसली करना, जो आइडिया है उसी से रिलेटेड आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यूज़ योर ओन लैंग्वेज, यू कैन व्हाट मॉडिफाई और द योर सेंटेंस, मेंटेन ब्रेविटी, कीप योर सब्सटेंस कंसाइज, टिपिकली 1/3। ये पता है आप लोगों को 50 वर्ड्स में लिखना पड़ता है ना। इंश्योर्स कोहेरेंस, राइट इन कंप्लीट वेल स्ट्रक्चर्स। आप लोगों को पता है कैसे एक मतलब न्यू पेज लेके आना पड़ता है, बॉक्स बना के लिखना पड़ता है। यू ऑल नो दैट अबाउट इट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कब कब का है, ये 2025 का क्वेश्चन है, जो पिछले साल आया था उसका सवाल है ये। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर जल्दी उठोगे तो आपका हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा, एंड ऑब्वियसली यू गॉट हैप्पीनेस टू। और उसके बाद क्या बोला, द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। ठीक है, एनीवन हु लाइज ऑन द बेड लेट इज compelled टू वर्क till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as a good result as that of the day early riser. ठीक है, the reason for this is that he cannot take advantage of the refreshing hours of the morning. Some people say that the quiet hour of midnight is the best time for working. ठीक है, और मतलब कि कोई लोग मानते हैं कि जो रात का एकदम क्वाइट आवर होते हैं, क्या होता है क्वाइट आवर, मतलब कि शांत वाला समय, वो काम करने के लिए बेस्ट होता है। कई लोग मानते हैं, ऐसा बोला। एंड सेवरल ग्रेट थिंकर सेज दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। येट इट इज ट्रू, सो दैट टू ट्रू टू से दैट a few men have a clear brain at midnight। हाँ, ठीक है, when the body needs rest and sleeps। ये अभी देखो इसका की पॉइंट क्या क्या इंक्लूड किया गया है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम द अर्ली राइजिंग अर्ली, जल्दी उठोगे तो क्या क्या होगा, आपका हेल्थ भी बेनिफिट होगा और आपको हैप्पीनेस भी मिलेगा, ये बोला है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ द लेट राइजिंग, लेट अगर लेट उठोगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज हुआ, ये पता चल गया आप लोगों को। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉर्निंग आवर्स, क्या इतना एडवांटेज क्या है या फिर इफेक्टिव क्या है मॉर्निंग आवर्स का। एंड बॉडीज नीड रेस्ट, ऑब्वियसली अल्टीमेटली जब आप लोग रात भर जगोगे तो क्या होगा, रात भर नहीं सो के काम करोगे तो आप लोगों को बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। ये हुआ हमारा की पॉइंट्स। अभी इसी को लेकर आप लोगों को इधर पे क्या बनाना है, एक सब्सटेंस बनाना है। चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो कैसे करना है आप लोगों को पता है। ओके,
तो ये पैराग्राफ पढ़कर आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है कि सुबह उठने का फ़ायदा क्या है और लेट तक ना सोने का, है ना, और लेट तक जागे रहने का नुकसान क्या क्या है और किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, ये चीज़ आप लोगों को मिल ही गया। तो इसी मेन टॉपिक को लेकर अभी हम लोग इस पैराग्राफ का समराइज करने वाले हैं। तो इधर पे जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है तो उसका आप लोग ये पहला लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो चलो रख लेते हैं, ये पहला लाइन क्या दिया गया है, अर्ली, ओके, अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और उसके बाद क्या लिख सकते हो, उसके बाद क्या बोला है, जो मतलब कि लेट तक या फिर लेट तक जागे रहते हैं, है ना, या फिर लेट उठते हैं, उन लोगों को क्या नुकसान आ, उन लोगों का क्या नुकसान होता है, वो चीज़ वो लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो जो लेट राइजर ऐसे लिख सकते हो, मतलब कि जो लेट उठते हैं, लेट राइजर, हु राइजेस लेट कैन हैव अ लिटिल रेस्ट, लेट राइजर हैव लिटिल रेस्ट, ये लिखा इन द कोर्स ऑफ द डे, ये नहीं लिखने से। एनीवन हु लाइज ऑन द बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क, हैव लिटिल रेस्ट एंड compel to compel to work, सॉरी हाँ मेरा हैंड राइटिंग, compel to work till late, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ, till late, बस इतना लिखा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ही हैज़ टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज एंड अगेन वो क्या कर सकता है, स्कीप, स्किप्ड या फिर मिस भी लिख सकते हैं ना, स्किप, स्किप्ड इवनिंग एक्सरसाइज, इधर पे दिया है ना, विच इज सो इवनिंग एक्सरसाइज है, इवनिंग एक्सरसाइज, ये हुआ मतलब डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज, स्किप इवनिंग एक्सरसाइज, ये लिखा। और उसके बाद क्या लिख सकते हो, क्या दिया गया, in spite of all his effort his work will not produce as a good result as that of the early riser, ये लिख सकते हो, मतलब कि उसका काम का क्या होता है, इफेक्ट कम होता है, ये लिख सकते हो, his work is less effective than देन द अर्ली राइजर, ये है ना, तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। द रीजन फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग, तो ये लिख सकते हो, बिकॉज ही कैन नॉट टेक द advantage of what, he cannot take the advantage of refreshing r, refresh r, इतना लिखा, ठीक है। और उसके बाद several great thinkers says that they can write best only when they burn the midnight oil, मतलब कि कोई मतलब महान इंसान लोग मानते हैं कि क्या रात को वो लोग, उन लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है या फिर रात को वो लोग काम कर सकते हैं, ये हाँ ये भी यूज़ कर सकते हो। सम ग्रेट थिंकर, ग्रेट थिंकर प्रीफर, है ना, प्रीफर टू वर्क एट नाइट, ये लिखा।
Yet it is true to say that few have clear brain at midnight when the body needs rest and ऐसा ये important line है, ये इससे conclude करेंगे हम लोग, ठीक है. Mind works best when gets proper sleep and rest. तो ये हुआ आप लोगों का इसका सॉरी व्हाट इज इट कॉल्ड सब्सटेंस, भूल जाता है, ठीक है. ये हुआ, तो आप लोग पढ़ के कंपेयर कर सकते हो, ये और इसमें कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. कॉमन मिस्टेक क्या क्या अवॉइड करने को बोला है